बेटा आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 39। ठीक है, लास्ट हम वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था, बल तथा गति के नियम। तो हमने बल के बारे में पता था कि बल क्या होता है, बल से हम किस प्रकार कार्य कर सकते हैं, क्या कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे गति के नियम। गति का पहला नियम पढ़ेंगे हम। अच्छा, आपने कभी कभी सुना होगा कि जो हमारा जब हम कभी बस में जाते हैं, देखा होगा, सॉरी सुना नहीं होगा, देखा होगा आपने, बस में जाते हैं हम, तो बस एकदम से रुकती है तो हम आगे की तरफ धक्का मिलता है, धक्का लगता है हमें, है ना, लगता है ना, क्योंकि हम तो खड़े होते हैं एक जगह पे और फिर बस क्या होती है, रुक जाती है, धक्का लगता है। ऐसे ही जब हम बस खड़ी होती है और हम भी बैठे होते हैं तो बस चलती है एकदम से, तो हम पीछे की तरफ धक्का लगता है ना, ये सब आपने देखा होगा अपने। तो ये सब क्यों होता है, तो हम ये पढ़ेंगे आज, हम इस बारे में पढ़ेंगे। हाँ, इसका उत्तर हमें न्यूटन की गति, ठीक है, का पहला नियम से मिलता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपने स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति में अवस्था में बनी रहती है जब तक इस पर कोई बाहरी बल कार्य ना हो। क्या होता है, कोई ना कोई एक वस्तु जो होती है वो क्या होती है, अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है। मतलब कि या तो वो रुकी रहती है या वो अपनी गति में चलती रहती है। ठीक है, एक समान गति में चलती रहती है जब तक कि उस पर कोई भारी बल कार्य ना हो, मतलब कि उस पर कोई बल ना लगे भारी, मतलब कि उस पर कोई हैवी फोर्स ना लगे। ठीक है, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं इसको। किसी भी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जो उसकी विरामीय गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है वह जड़त्व कहलाता है। मतलब कि उसकी विरामीय गति की अवस्था, मतलब या तो जो हमारी जो वस्तु होती है या तो वो एक जगह खड़ी है, ठीक है, या वो गति कर रही है। ठीक है, इस अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब या तो हम खड़े हैं तो हम खड़े रहेंगे, ठीक है, तो क्या होता है, तो और गति जो हमारी जो कुछ भी चीज़ गति कर रही है वो गति कर रही है, तो उसको स्टॉप होने में, मतलब गति कर रही है तो उसको रुकने में या फिर विराम अवस्था में कोई चीज़ है उसको गति कराने में, तो ये परिवर्तन जो हमारा आता है उसको विरोध करता है। क्या करता है, उसका विरोध करता है। मान लो हम एक जगह पे खड़े हुए हैं और हमें गति करनी है तो हम विरोध करेंगे उसका। ठीक है, तो जो ये विरोध करना होता है ना, ये क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। ठीक है, जड़त्व कहलाता है। विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन के विरोध करता है ये जड़त्व। अब देखो एग्जाम्पल आ गया, जलती बस में सभी कुछ गतिशील अवस्था में होते हैं। क्या होता है, जब चलती हो रही है बस तो हम सब क्या होते हैं, गतिशील अवस्था में होते हैं। बस चल रही है तो हम भी चल रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ। लेकिन अचानक ब्रेक लगने पर बस तो रुक जाती है, लेकिन हमारे शरीर का ऊपरी भाग जो बस के साथ गतिशील था वह बस में ब्रेक लगने पर भी बस की दिशा में क्षण भर के लिए गतिशील रहता है। क्या होता है कि हम चल रहे हैं, ठीक है, बस में हम गतिशील हैं। अब क्या होती है, ब्रेक लगती है एकदम, तो क्या होता है, बस तो रुक जाती है और हम भी उसके साथ, हम भी रुकने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है, धक्का जो लगता है हमें, हम भी गतिशील कुछ सेकंड्स के लिए हम भी गतिशील रहते हैं, तो हम उसको चीज़ को अपोज करते हैं, हम चीज़ को उसका विरोध करते हैं। ठीक है, हम उस चीज़ का विरोध करते हैं कि हमें रुकना नहीं है, हमें गति में ही रहना है, तो इसलिए धक्का लगता है जिसकी वजह से हमें आगे की तरफ झटका लगता है। ठीक है, आगे की तरफ झटका लगता है। इसी प्रकार जब रुकी हुई बस अचानक से चल पड़ती है, अब क्या होता है, बस रुकी हुई है, सब लोग क्या है, विराम अवस्था में हैं, तो बस चलेगी, एकदम परिवर्तन आ रहा है ना, हमारी अवस्था में क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, लेकिन क्या सभी सवारियों को पीछे की तरफ झटका महसूस होता है। अब बस चली, बस तो चल गई, लेकिन हमें हमारी जो विराम अवस्था थी, हमें उसको क्षण भर के लिए वो विराम अवस्था में रही, इसलिए पीछे की ओर हम झुक गए। यहाँ बस तो अचानक गतिशील हो गई, लेकिन सवारियों का शरीर क्षण भर के लिए विराम अवस्था में ही रहे, इसलिए हमें पीछे की तरफ झटका लगता है कि हम तो विराम अवस्था में ही हैं, तो जो हमारी गति में अवस्था में परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जड़त्व की क्या हो गई एग्जाम्पल। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर जो पिक्चर्स बनी हुई हैं, अब एक बच्चा है, ये क्या रोलर कोस्टर चला रहा है, ये आगे जो हमारा इसकी ये क्या है, गतिशील अवस्था में है। ठीक है, क्या है, गतिशील अवस्था में है। अब पत्थर आ गया, एकदम से पत्थर के वो टकराया और वो एकदम रुक गया, तो रुकने के क्या धक्का लगेगा उसको आगे और वो आगे की तरफ गिर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जब भी हम कभी चलते हैं तो हमें देख के चलना चाहिए कि हम किसी की ठोकर ना खा जाए, हमें एकदम हमारी जो अवस्था होती है, गतिशील होती है, वो एकदम रुकती है, तो धक्का लगता है तो हम गिरने के चांसेस रहते हैं। ऐसे ही देखो, ये पर्सन है, ये बाइक चला रहा है, बाइक चलाते चलाते इसके आगे एक दीवार आ गई, तो ये क्या गतिशील अवस्था में था
दीवार आ गई, एकदम ये विरामावस्था में आया, ठीक है, और एकदम ये गिर गया, ठीक है, आगे की तरफ गिर गया, ठीक है, क्योंकि गतिशील था वो, लेकिन एकदम विरामावस्था आई तो बाइक तो रुक गई और वो अभी भी गतिशील रहा और वो आगे की तरफ गिर गया, ठीक है। जड़त्व क्या होता है देख लेते हैं एक बार। प्रत्येक वस्तु अपनी गति प्रत्येक अवस्था अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। मतलब मानो कि जो चीज़ विरामावस्था में है वो विरामावस्था में ही रहना चाहती है, और जो चीज़ गतिशील है गतिशील अवस्था में ही रहना चाहती है, तो वो अपने परिवर्तन में विरोध करती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। किसी वस्तु का द्रव्यमान मतलब कि किसी वस्तु का भार, मतलब किसी वस्तु की वेट, ठीक है, उसके जड़त्व की माप है। मतलब कि अगर चीज़ भारी होगी तो ज़्यादा जड़त्व लगेगा, अगर चीज़ हल्की होगी तो जड़त्व कम लगेगा। भारी वस्तु का जड़त्व हल्की वस्तु की तुलना में अधिक होता है, जिसके हिलाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है, ठीक है। समझ में आ गया। भारी जब वस्तु होगी तो जो उसका जड़त्व क्या होगा, ज़्यादा ही होगा, क्योंकि हमें जो फोर्स चाहिए ज़्यादा चाहिए हिलाने के लिए उसको, है ना। अब देखिए न्यूटन की गति का पहले नियम पर कुछ आधारित घटनाएं। पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर पत्तियां का झड़ना। पेड़ की जो शाखा मतलब जो ट्रीज होते हैं, है ना, उनको क्या करता है, हम बहुत तेज़ तेज़ हिलाते हैं तब जाके क्या पत्तियां झड़ना शुरू हो जाती हैं। क्यों? पत्तियां विरामावस्था में एकदम से उनको गति कराई तो वो नीचे की तरफ झड़ना शुरू हो गई। गति की अवस्था में परिवर्तन में सवारियों को आगे या पीछे गिरना, यह बढ़ चुके हैं अभी बस वाला सीन। कालीन, चादर को डंडे से पीटने पर धूल का अलग होना। जो हमारा चादर है, ठीक है, उसको डंडे से हम पीटते हैं, पहले वो क्या होते हैं, जो कण होते हैं धूल के वो क्या होते हैं, विराम अवस्था में होते हैं। अब एकदम हम उनको गति कराते हैं तो वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं, मतलब धूल अलग हो जाती है। अब देखो यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वही सेम। एक बच्चा साइकिल पे जा रहा है, बीच में एक पत्थर आया और वो गतिशील था, एकदम से उसकी साइकिल रुक गई और वो आगे की तरफ गिर गया, क्योंकि वो तो गतिशील अवस्था में ही था। एकदम से वो अपनी चीज़ गति को विरोध करना चाहता था ना, वो अपनी जो मूल अवस्था थी उसकी क्या थी, गतिशील थी। एकदम से वो रुक गया तो लेकिन वो उसका विरोध किया, लेकिन क्या हुआ, वो अपने गतिशील था तो इसलिए वो आगे की तरफ गिर गया। ऐसे ही देखो यहाँ पे क्या है, ग्लास के ऊपर एक पेपर सा एक वुड का कुछ मान लो गत्ता सा रखा है, उसके ऊपर क्या रखा है, एक सिक्का रखा हुआ है। अब क्या किया हमने, उसको ऐसे मारा, हाँ, तो क्या हुआ, जो हमारा जो लकड़ी का बोर्ड था वो तो गतिशील कर गया, गति कर गया, लेकिन उसके ऊपर जो सिक्का था वो गति नहीं कर गया, क्योंकि उसको विराम अवस्था में ही रहना था और वो आगे की तरफ भाग गया और वो नीचे की तरफ गिर गया, पानी के अंदर गिर गया, क्योंकि वो क्या था, विराम अवस्था में था। तो हमने जो गति कराई उसको, लेकिन गति थोड़ी देर क्षण भर के लिए वो विराम अवस्था में ही रहा और नीचे गिर गया, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करें, कैरम बोर्ड खेलते हैं ना, कैरम बोर्ड पर हम एक के ऊपर एक गोटियाँ लगा देते हैं, फिर नीचे मारते हैं, नीचे के मारते हैं, हम दूसरी नीचे वाली गोटी को मारते हैं, तो वो विराम अवस्था में होती है। हम उसको गति कराते हैं, लेकिन ऊपर की जो गोटियाँ होती हैं वो कभी कभार नहीं गिरती। क्यों? क्योंकि वो क्षण भर के लिए विराम अवस्था में ही रहती हैं और नीचे वाली जो गोटी होती है वो गति कर जाती है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब प्लेट में कप को रखने के लिए खांचा बनाना, मिस्त्री की हथौड़ी को उल्टा ठोकना इत्यादि। मिस्त्री की जो हमारी जो हैमर होती है, मतलब हथौड़ी होती है, उसको ठोकते हैं ना, ठीक है, उसको हम ठोकते हैं तो मतलब वो गतिशील अवस्था विराम अवस्था में होती है, उसको ठोकेंगे तो गतिशील हो जाएगी और वो टाइट हो जाएगी। करते हैं ना ऐसे, हम देखा होगा आपने कई बार। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बारी। जड़त्व को परिभाषित कीजिए, ये हम कर सकते हैं। गति का पहला नियम उदाहरण सहित लिखिए, ये भी हम कर सकते हैं। किसी रुकी हुई बस को अचानक गतिशील होने की स्थिति में उसमें खड़ी सवारी किस तरफ झटका महसूस करेंगी, बताओ। एक बस रुकी हुई है, एकदम वो गति करती है तो हम किस तरफ झुकते हैं, पीछे की तरफ या आगे की तरफ, बताइए। और कारण क्या होगा इसका, ये भी एक लाइन में लिखना है हमें। कारण सिर्फ, हमें कहानी नहीं लिखनी, कारण पूछा है तो एक लाइन में आंसर, एक वर्ड का आंसर हमें देना है, किसके कारण। अब आपको बताएं किसके कारण, ये आपका टास्क है। निम्न में से किस जड़त्व अधिक होगा, कार एवं बस। किसका जड़त्व अधिक होगा, कार या बस का। कार भारी होती है, बस भारी होती है, बस भारी होती है तो जड़त्व उसका भी ज़्यादा होगा। साइकिल एवं मोटरसाइकिल, कौन सी भारी होती है, मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल का जड़त्व ज़्यादा होगा। ठेला गाड़ी एवं रेलगाड़ी, ऑब्वियसली रेलगाड़ी भारी होती है तो इसलिए उसका जड़त्व अधिक होगा। अगर हम पूछते किसका कम होगा तो ठेला गाड़ी का कम होगा,
ठीक है। ऐसे ही हम साइकिल और मोटरसाइकिल में पूछेंगे तो साइकिल का कम होगा। अगर हम कम पूछते हैं, इन्होंने यहाँ अधिक पूछा है, तो हम अधिक बता देंगे। ठीक है। और अगर हमसे वो पूछता कि कम किसका है, तो कम साइकिल का है, ठेला गाड़ी का कम है और कार का कम है, बस के रिस्पेक्ट में। ठीक है।